हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग काव्य खंड का हिंदी में 10वां लेसन पढ़ेंगे, जिनका नाम है अधिनायक। क्या नाम है? अधिनायक। यकीन मानिए, आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि वीडियो देखने के बाद आप खुद भी पढ़ा सकते हैं। सच बता रहा हूँ, आप भी पढ़ा सकते हैं और पूरी अर्थ आप भी समझा सकते हैं। इतनी बेहतरीन ढंग से आज मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बेहतरीन ढंग से कि वीडियो को लास्ट होते होते पूरी अर्थ आपको माइंड में छप जाएगा और आप कभी नहीं भूला पाइएगा, यकीन मानिएगा। देखिए, हम लोग जो है आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बता दूं, या क्लास 12th वालों के लिए काव्य खंड का 10वां लेसन जो पहुंच गए हम लोग, ठीक है। और हम लोग का जो हिंदी बहुत जल्द समाप्ति की ओर मूव किया है। क्लियर? अब देखिएगा, इनका सबसे पहले हम लोग जो है कविता को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इनका जन्म कर्म जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए, यह जो अधिनायक हैं, जिनके राइटर है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, अधिनायक के राइटर हैं रघुवीर सहाय। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को और उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। फिर से सुनिएगा, उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को और उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, इनका जन्म स्थान जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय और वह एक पेशे से शिक्षक थे। क्या थे? टीचर थे, एक पेशे से। क्लियर? आगे देखिएगा, उनके शिक्षा जो है एमए किए थे, वह एमए अंग्रेजी यानी इंग्लिश के सब्जेक्ट से किए थे। कौन सब्जेक्ट से? इंग्लिश के सब्जेक्ट से वह एमए किए थे और वह लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। कौन यूनिवर्सिटी से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से वह एमए किए थे। क्लियर? आगे देखिएगा, उनकी कुछ कृतियां हैं, उनके द्वारा कुछ लिखी गई है, जो यहाँ से हर बार पूछा जाता है। पहला है दूसरा सप्तक। किसने लिखे हैं? तो रघुवीर सहाय ने लिखे हैं। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध। यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछ दिया जाता है कि आत्महत्या के विरुद्ध जो है, आत्महत्या के विरुद्ध से कौन सा पाठ लिया गया था? तो वह आपका अधिनायक। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, और हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह भी जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो अधिनायक के राइटर रघुवीर सहाय के द्वारा। यह तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, आप इसे याद रखिएगा। मेन देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कविता। देखिएगा, कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुनगुन हर चरना गाता है। इतना इसका जो है अर्थ इतना आसान है कि आप भी जो है इनका अर्थ कर सकते, अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे जो कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह। राष्ट्रीय गीत यानी आप जन गण मन से गाते होंगे, तो वही में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। ये जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं, हमारे यहाँ का ऐसा कौन वह है जो भारत भाग्य यानी भारत का जो है भाग्य विधाता है, यानी भाग्य को जो है निर्माता है, यानी निर्माण करता है। ऐसा वह है कौन? यह लेखक जो है यानी राइटर जो है पूछना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं, फटा सूचना पहने जिसका गुन गुन हर चरना गाता है। यहाँ पे हर चरना का अर्थ होता है एक आम आदमी को बोला गया है, हर चरना से कहकर संबोधित किया गया है। क्लियर? आपको जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि हर चरना किसे कहा गया है? तो एक आम आदमी को जो है हर चरना बोला गया है। क्लियर? तो आगे देखिएगा, बोल रहे हैं, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। हम लोग जो राष्ट्रीय गीत गाते हैं उसमें आता है जन गण मन अधिनायक। तो राष्ट्रीय गीत में भला वह कौन है जो भारत को निर्माण करता है, भारत के भाग्य को विधाता है यानी निर्माण करता है। ठीक है, फटा सुथना पहने जिसका गुनगुन हर चरना गाता है। और वह कौन सा ऐसा आम आदमी है जो फटा सुथना पहने ही उनको हर चरना क्या से संबोधित किया गया है? तो हर चरना कहकर संबोधित किया गया है। क्लियर? आगे देखिएगा, मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंबर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है ना? कह रहे हैं,
राइटर यह पूछना चाहते हैं यानी जानना चाहते हैं कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, ठीक है। मखमल मतलब साफ साफ कपड़ा पहने हुए, साफ साफ कपड़ा पहने हुए मखमल की जैसा, और टमटम पर बैठे हुए बल्लभ तुरही, ठीक है। बल्लभ तुरही जो नहीं होता है बजाने वाला, जो राजा रहता है उनके यहाँ रहता है बल्लभ तुरही। पगड़ी, पगड़ी जो सर पर लोग रखते हैं पगड़ी, छत्र चंबर के साथ, ठीक है। कह रहे हैं कि मखमल जैसा कपड़ा पहने हुए टमटम पे बैठे हुए बल्लम तुरही के साथ यानी गान बजान के साथ, पगड़ी छात्र और सर पे जो है पगड़ी लिए हुए ऐसा कौन है, वह है कौन जो भारत के भाग्य को विधाता है और वह भाग्य को निर्माता है। इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे राइटर यानी लेखक जो है हमारे यहाँ नेताओं को कहते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तोप छुड़ाकर का अर्थ होता है यानी पटाखे छोड़कर, पटाखे छोड़कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ इनडायरेक्ट रूप से नेताओं को कहा गया है ऐसा वह है कौन, वह कौन है जो ढोल बजाकर टमटम पे बैठकर तुरही लगाकर, वह जो है ऐसा वह है कौन जो ढोल बजाकर तुरही लगाकर और तोप छुड़ाकर पटाखे छोड़कर वह जय जय कराता है। यानी यह जो है इस कविता के माध्यम से लेखक कहते हैं वह है कौन जो भारत के भाग्य को बनाता है। इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे नेता लोग को कहा गया है। आगे कहते हैं, पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। बहुत आसान भाषा में आप इनका अर्थ लिखिए। कैसे देखिएगा, कह रहे हैं इससे पहले समझ लीजिए उसको बाद आप लिख लीजिएगा। कह रहे हैं पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। क्लियर। पूरा पश्चिम जब 26 जनवरी यानी 15 अगस्त कहीं भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो कभी भी जब होते हैं तो लोग जो है पूरब से पश्चिम से उत्तर दक्षिण जो सबरों से लोग जो है वहां पे इकट्ठित होते हैं। क्लियर। तो वही कह रहे हैं पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, ठीक है। चाहे वह गरीब हो अमीर हो धनी हो कुछ भी हो वहां पे जो है मौजूद होते हैं, एकत्रित होते हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। और वह कौन है, वह कौन आदमी है जो सिंहासन पर बैठे हैं, राजगद्दी पे बैठे हैं, तमगे कौन लगाता है। और तमगे का अर्थ होता है मेडल। तमगे का अर्थ क्या होता है, मेडल। 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप देखिएगा जो मेन रहेगा वहां बैठा रहेगा सिंहासन पर और वह उठ के जो है तमगे लगाता है। तमगे मतलब क्या होता है, मेडल लगाता है। क्लियर। कौन कौन है जनगण मन अधिनायक वह महाबली। फिर से सुनिएगा, देखिए इधर कह रहे हैं कौन कौन है जनगण मन, ठीक है। माने कह रहा है वह जनगण मन जो आप गाते हैं राष्ट्रीय गीत उसमें वह कौन है अधिनायक और वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। क्लियर। वह कह रहे हैं कि कौन कौन है जनगण मन अधिनायक यानी जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसमें वह कौन है महाबली, महाबली का अधिनायक वह महाबली कौन है जो डरा हुआ मन बेवम जिसका बाजा रोज बजाता है। जो डरा हुआ लोगों को डरा कर रखता है और उनके ऊपर जो है अत्याचार करता है, ऐसा कौन है। तो इनडायरेक्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट रूप से जो है यहाँ पे नेताओं लोग को कहा गया है, ठीक है। क्योंकि नेताओं लोग जो है आम आदमी यानी जनता पर जो है शोषण करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है आपका काव्य खंड का 10वां लेसन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। वीडियो देखें लास्ट तक, इसके लिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।